So now friends, we will discuss the topic of reasoning, which is clocks. हिंदी में बोले तो घड़ी. So we will discuss about clocks. You must have seen a wall clock or you may be wearing a wristwatch. क्लॉक का बेसिक फंक्शन क्या है? टू शो द टाइम. अरे अपन पूछते हैं क्या टाइम हो गया, कितने बजे हैं, क्या टाइम हो रहा है आपकी घड़ी में. So that is the basic function of a clock, is to show the time. आप देखिए क्लॉक में 3 हैंड्स होते हैं बेसिकली. H आवर हैंड, M मिनट हैंड, और S सेकेंड हैंड. ठीक है. H आपको शो करता है कितना ओवर हुआ अभी. M शोज द मिनट, S शोज द सेकेंड. ठीक है. तो तीनों को मिला के टाइम डिसाइड होता है कितने बज के कितने मिनट कितने सेकेंड. जैसे अभी 2:30 और 40 सेकेंड हो रहा है. ठीक है. तो आई विल राइट लाइक दिस 2:30:40. तो 2 इज आवर, 30 इज द मिनट, एस सेकेंड कितना है 40. लेकिन मैथमेटिकली जो अपन अभी स्टडी करेंगे क्लॉक्स के बारे में, उसमें मेनली 2 ही हैंड्स डिस्कस करेंगे, आवर हैंड और मिनट हैंड. ठीक है. ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. 2 सुइयाँ, आवर वाली और मिनट वाली, घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई, इनके ऊपर ही क्वेश्चन बनते हैं. तो फर्स्ट आई विल मेक ए रफ डायग्राम फॉर ए क्लॉक लाइक दिस. ठीक है. ये 12 बज रहे हैं. ठीक है. ये सपोज अभी टाइम क्या हो रहा है इसमें 1:30 बजे 1:30. ठीक है. तो ये छोटा वाला ओवर हैंड होता है, बड़ा वाला मिनट हैंड होता है. तो एंगल कितना बन रहा है थीटा डिग्री में. तो एक तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है टू फाइंड दिस एंगल थीटा डिग्री बिटवीन ओवर हैंड एंड मिनट हैंड. ठीक है. तो उसको फाइंड करने के लिए कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, दैट विल डिस्कस लेटर ऑन. फर्स्ट आई विल डिस्कस द स्पीड ऑफ रोटेशन. ऑफ डिफरेंट हैंड, ओवर हैंड एंड मिनट हैंड की, दोनों घूम रहे हैं अपनी अपनी स्पीड पे. तो उनकी स्पीड ऑफ रोटेशन क्या है, कितना डिग्री घूमता है वो देखना है. ठीक है. तो पहले मैं कंसिडर करूँगा एच ओवर हैंड. तो आप ध्यान से देखो ओवर हैंड को एक राउंड कितनी देर में लगाता है, एक फुल सर्कल. ठीक है. जैसे अभी 3 पे है ओवर हैंड, दिन के 3 बज रहे हैं, दोपहर के 3. फिर वापस 3 पे कब आएगा वो, रात को 3 बजे. ठीक है. AM PM. तो आप देखो 12 घंटे में एक राउंड लगाता हूँ, 12 आवर्स. ठीक है. इतना स्लो चलता हूँ, 12 घंटे में एक राउंड. अब एक राउंड मतलब एक सर्कल. तो सर्कल में कितना एंगल होता है 360 डिग्री इन 12 आवर्स. ठीक है. तो ये इसकी स्पीड है 360 डिग्री इन
12 आवर्स, 12 घंटे में जाके वो एक राउंड या एक सर्कल कंप्लीट करता, मतलब 360 डिग्री घूम जाता है। ठीक है, तो 1 घंटे में कितना घूमेगा वो इन 1 आवर, तो 360 अपॉन 12 दैट इज 30 डिग्री। ठीक है, तो ये अपनी स्पीड ऑफ रोटेशन आ गई ओवर हैंड की 360 डिग्री इन 12 आवर्स, 1 घंटे में 360 अपॉन 12 30 डिग्री। तो आगे ना विल राइट हियर स्पीड ऑफ रोटेशन ओवर हैंड की इज 30 डिग्री पर आवर। ठीक है, 30 डिग्री पर आवर। अब मैं इसको अगर डिग्री पर मिनट में कैलकुलेट करना है तो 1 आवर में 1 घंटे में कितने मिनट होता है 60। ठीक है, तो पर मिनट क्या हो जाएगा 30 अपॉन 60, मतलब 1/2 या 0.5, 1/2 डिग्री पर मिनट। ठीक है, तो मैं स्पीड दोनों में निकाल ली। पर आवर में कितनी स्पीड है 30 डिग्री, और पर मिनट में देखा जाए तो हाफ डिग्री। इतनी स्लो स्पीड है, इसलिए आपको आंखों से दिखता नहीं है कि ये आवर वाला हैंड घंटे वाली सुई कैसे घूम रही है, घूमते हुए नहीं दिखती, क्योंकि इतनी स्लो स्पीड है इसकी, हाफ डिग्री पर मिनट। 1 मिनट में सिर्फ आधा डिग्री आगे जाती है, तो 1 घंटे में 30 डिग्री आगे चली जाती है, और 12 घंटे में पूरा सर्कल 360 डिग्री। ठीक है, तो ये अपने देखा कि इसकी स्पीड कितनी, हाफ डिग्री पर मिनट ओवर हैंड, ये 30 डिग्री पर आवर। सिमिलरली नाउ विल फाइंड द स्पीड ऑफ मिनट हैंड। मिनट हैंड आप देखो फास्ट घूमता है, क्यों? क्योंकि वो 1 राउंड कितने में लगा लेता है। अभी जैसे 40 मिनट हो रहे हैं, 2:40, तो ऑफिस जब 3:40 होंगे तो मिनट हैंड वहीं पे आ जाएगा 1 राउंड कंप्लीट करके। तो 1 राउंड इन 1 आवर। ठीक है, इसकी स्पीड क्या हो गई 360 डिग्री पर आवर। ठीक है, तो अगर इसको मैं मिनट में कन्वर्ट करूँ आवर को, तो अगेन डिवाइड बाय 60, 1 आवर इज 60 मिनट, 360 / 66 डिग्री। ठीक है, तो ये आ गई फास्ट स्पीड 6 डिग्री पर मिनट। तो आप ध्यान से देखो तो आप मिनट हैंड आपको घूमता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि 1 मिनट में वो 6 डिग्री आगे चला जाता है। ठीक है, तो 1 घंटे में पूरा राउंड कंप्लीट कर लेता है 360 डिग्री, तो 360 डिग्री पर आवर और 6 डिग्री पर मिनट। तो वापस मैं लिख देता हूँ दोनों की स्पीड ऑफ रोटेशन। ओवर हैंड एच की हाफ डिग्री पर मिनट, और मिनट हैंड एम की 6 डिग्री पर मिनट। ठीक है, तो दोनों आपकी स्पीड कैलकुलेट हो गई। ओवर हैंड की हाफ डिग्री पर मिनट और मिनट हैंड की 6 डिग्री पर मिनट। अब जैसे सपोज तो मुझे निकालना है एंगल 3:40 पे। व्हाट इज एंगल बिटवीन आवर एंड मिनट हैंड? ठीक है, 3:40 पे एग्जैक्टली कितना एंगल बन रहा है दोनों सुइयों के बीच में, आवर एंड मिनट हैंड। ठीक है, तो पहले तो मैं कैलकुलेट करूंगा आप ये एंगल यूजिंग द स्पीड ऑफ रोटेशन। ठीक है,
फिर बाद में एक आपको मैं शॉर्टकट फार्मूला बताऊंगा जिससे आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं एंगल। ठीक है, तो पहले हम स्पीड ऑफ रोटेशन देखते हैं। 3:40। तो अब जब देखो आप 3 बजे थे ठीक है, जब ये 3 बजे थे मतलब ओवर हैंड इधर था और मिनट हैंड इधर था 12 पे, है ना। तो ये कितना एंगल बना था? 90 डिग्री। तो ऑलरेडी ओवर हैंड आगे था कितना? 90 डिग्री। अब 40 मिनट में ओवर हैंड कितना घूमेगा? ठीक, बाय स्पीड ऑफ रोटेशन वी आर कैलकुलेटिंग 40 मिनट। ओवर हैंड की स्पीड क्या थी? ½ डिग्री पर मिनट। तो 40 इंटू हाफ, दैट इज 20 डिग्री, है ना। तो 20 डिग्री और घूम जाएगा ओवर हैंड। ठीक है, तो आगे और चला जाएगा। तो 90 डिग्री ऑलरेडी आ गया था वो, तो अब कितना आगे हो गया वो? 90 + 20, 11 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल अब वो वर्टिकल से बना रहा है। वर्टिकल मतलब ये वाला, ये जो 12 वाली लाइन है, दिस इज वर्टिकल। तो इससे एंगल अपन नापे तो 3:40 पे कितना बनेगा? 90 और 20, 110 डिग्री, ये ओवर हैंड का। ठीक है, ये जब 3 बजे थे ऑलरेडी वो 90 डिग्री आ गया था, 90 डिग्री। मतलब वर्टिकल से 90 डिग्री का एंगल बना रहा था वो 3 बजे। और 40 मिनट में और घूम गया वो 20 डिग्री, क्योंकि ओवर हैंड की स्पीड अपन ने कैलकुलेट की ½ डिग्री पर मिनट। 40 इंटू हाफ 20 डिग्री और घूम गया। तो टोटल एंगल जब वो बना रहा है वर्टिकल के साथ 110 डिग्री, 90 + 20। ठीक है, तो एंगल विद वर्टिकल जो बन गया है (340 PM पे ओवर हैंड का बन गया है 110 डिग्री। ठीक है, अब मिनट हैंड का देखते हैं। मिनट हैंड की स्पीड कितनी है? 6 डिग्री पर मिनट। ठीक है, तो इन 40 मिनट कितना घूम जाएगा वो? 40 इंटू 6 मतलब 240 डिग्री विद वर्टिकल। ठीक है, तो ये काफ़ी आगे निकल गया। 40 मिनट में वो 240 डिग्री घूम गया मिनट वाला एंड, इसकी स्पीड फास्टर है, 6 डिग्री पर मिनट है। तब वो 240 डिग्री आगे चला गया। मतलब वर्टिकल के साथ एंगल कितना बन रहा है? 240 डिग्री। और ओवर हैंड का कितना बन रहा था? 110 डिग्री। ठीक है, तो अगेन आई विल राइट हियर एंगल विद वर्टिकल मतलब जहाँ पे 12 लिखा हुआ है, दैट इज वर्टिकल। एट 3:40 PM ओवर हैंड कितना बना रहा है आपका? 110 डिग्री और मिनट हैंड 240 डिग्री। ठीक है, इन क्वेश्चन क्या पूछा? व्हाट इज एंगल बिटवीन द टू हैंड्स? इनके बीच का एंगल, एंगल बिटवीन ओवर एंड मिनट हैंड। तो मैं क्या करूँगा? दोनों का डिफरेंस ले लूँगा, सब्ट्रैक्ट कर दूँगा। 240 - 110। ठीक है, तो कितना आ गया? 130 डिग्री। तो ये आंसर आपका आ गया। तो 3:40 पे दोनों सुइयों के बीच में, ओवर एंड मिनट हैंड के बीच में एंगल बनेगा 130 डिग्री। ठीक है, क्योंकि वर्टिकल के साथ ओवर हैंड बना रहा था 110 डिग्री और मिनट हैंड बना रहा था 240। ठीक है, तो दोनों के बीच में मतलब दोनों का डिफरेंस जो है, क्योंकि दोनों एंगल वर्टिकल के साथ बन रहा है 12 वाली लाइन के साथ। तो 240 - 110 दैट इज 130 डिग्री। तो ये तो मैंने कैलकुलेट किया स्पीड ऑफ रोटेशन को यूज़ करके। ठीक है, ये थोड़ा लेंदी हो गया,
अब मैं आपको एक शॉर्टकट फार्मूला बताता हूँ जिससे अपना 1 मिनट के अंदर आंसर आ गया। एंगल बिटवीन आवर एंड मिनट हैंड, ठीक है। तो आवर एंड मिनट हैंड मतलब कितना आवर हुआ, कितने मिनट हुए, तो आवर एंड मिनट हैंड के बीच में एंगल निकालना है। तो हाफ ऑफ, अब मॉड लेना है यहाँ पर, है ना। मॉड क्यों लेना है, क्योंकि एंगल इज ऑलवेज पॉजिटिव। 60h माइनस 11m इतना डिग्री, ये सीधे शॉर्टकट फॉर्मूला। 60 इंटू द आवर माइनस 11 इंटू द मिनट, ठीक है। पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, इसलिए मॉड लेना है, एब्सोल्यूट वैल्यू। द मॉड मीन्स एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स, तो वो हमेशा पॉजिटिव होगी। तो माइनस भी है तो वो भी प्लस हो जाएगा। 60 इंटू एच माइनस 11 इंटू एम, पूरा मॉड लेने के बाद जो डिग्री आएगा डिवाइड बाई 2, हाफ ऑफ दैट, ठीक है। ये शॉर्टकट फार्मूला आपको याद रखना और अप्लाई करना है। तो अब वापस जो एग्जांपल लेते हैं अपन, कितना था टाइम, 3:40। AM PM से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एंगल तो कोई बनेगा। यहाँ पे एच कितना हो गया 3, एम कितना हो गया 40, है ना। 3:40, 3:40 PM। तो आवर इज 3 एंड मिनट इज 40। तो एंगल हाफ ऑफ 60H, 60 इंटू 3 माइनस 11 इंटू 40, ठीक है। अब देखो मॉड क्यों लिया मैंने, आपको समझाया। 16 3 180 माइनस 11 इंटू 40 कितना हो गया 180 माइनस 440, ठीक है। दैट मीन्स हाफ ऑफ, अंदर आप देखो नेगेटिव नंबर आ गया माइनस 260, इसलिए मॉड लिया क्योंकि अंदर नेगेटिव आ गया लेकिन बाहर आके वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो 260/2 दैट इज 130 डिग्री। तो ये आंसर आ गया, सेम आंसर 130 डिग्री जो अपन ने स्पीड ऑफ रोटेशन से निकाला था, ठीक है। वो लेकिन लेंथी प्रोसेस था। अब मैंने डायरेक्ट फार्मूला में फिट कर दिया तो डायरेक्टली आपका 3 स्टेप में आंसर आ गया, ठीक है। तो ये ज़्यादा कन्वीनियंट है शॉर्टकट फार्मूला। तो अब फार्मूला आप याद रखिए, बस वापस लिख देता हूँ। एंगल बिटवीन आवर एंड मिनट हैंड्स is half of the mod 60 into h minus 11 into m। ये शॉर्टकट फार्मूला आप यूज कर सकते हो हमेशा। जैसे मान लो 8:10 होना है सुबह, तो एच हो गया, एम हो गया, हाफ ऑफ 60 इंटू एच माइनस 11 इंटू एम, ठीक है। तो 60 इंटू 8 कितना गया 480 माइनस 110, तो कितना एंगल हो गया ये, हाफ ऑफ 370 डिग्री दैट इज 185 डिग्री, ठीक है। और देखते हैं एग्जांपल्स।
5:30 PM है ना। बुक का क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 21। एंगल बिटवीन आवर एंड मिनट हैंड्स एट 5:30 PM। H5 हो गया एंड 30 हाफ ऑफ मॉड ऑफ 60 इंटू 5 माइनस 11 इंटू 30, सीधे फॉर्मूला में डाल दिया मैंने। तो 60 इंटू 5 300 माइनस 330, तो माइनस 30 का मॉड फिर हो गया 30 हो गया 30/2 कितना 15 डिग्री। ठीक है, तो आंसर इज 15 डिग्री एंगल एट 5:30 PM। 5:30 AM पे भी सेम ही बनेगा 15 डिग्री। ठीक है, और दूसरे टाइप के इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं, कोइंसाइड कब करेगा। कोइंसाइड मतलब जब दोनों सुइयां मिल जाती हैं, आवर एंड मिनट हैंड कोइंसाइड। तो आपने देखा होगा ध्यान से, दोपहर में 12 बजे, ठीक है, एक ही सुई आपको दिखेगी क्योंकि दोनों सुइयां मिल जाती हैं 12 PM। और रात को 12 बजे देखो तो भी दोनों आपको दिखेंगे एक साथ। तो 12 बजे रात को या 12 बजे दोपहर में, दो टाइम तो फिक्स हो गए जब दोनों हैंड कोइंसाइड करते हैं, मिल जाते हैं एक साथ। अब इनके बीच में भी कोई टाइम है क्या जब मिलता है, वो अपने को देखना है ना। दो टाइम तो कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि दोपहर के 12 बजेंगे तो दोनों सुइयां मिल गई, रात को 12 बजे भी आप देखो तो दोनों सुइयां मिलती हुई दिखाई देंगी। ठीक है, लेकिन इनके बीच का क्या टाइम है वो अपने को देखना है, कब कब मिलती हैं और कितनी बार मिलती हैं एक दिन में, दैट इज इम्पोर्टेंट। एट व्हाट टाइम कोइंसाइड एंड हाउ मेनी टाइम्स। ठीक है, तो वो अपन एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं इसके लिए, कोइंसाइड। अब कोइंसाइड का ज्योमेट्रिकली मीनिंग क्या है, जब दोनों हैंड्स मिल रहे हैं, ओवर हैंड एंड मिनिट हैंड, तो एंगल क्या बन जाएगा उनके बीच में 0 डिग्री। ठीक है, दैट मीन्स दे विल कोइंसाइड व्हेन द एंगल बिटवीन ओवर एंड मिनिट हैंड इज एग्जैक्टली 0 डिग्री। ठीक है, देन दे आर कोइंसाइडिंग। तो फॉर्मूला में अगर देखूँ, अगर हाफ ऑफ 60H माइनस 11M इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैं मॉड हटाऊंगा तो राइट साइड में प्लस माइनस लगाएंगे तो प्लस माइनस 0 भी 0 ही रहेगा। ठीक है, और हाफ भी हटा देंगे क्योंकि 2 इंटू 0 इज ऑल्सो 0। दैट मीन्स 60H माइनस 11M इज इक्वल टू 0। ठीक है, मॉड भी हटा दिया मैंने, हाफ भी हट गया, तो फाइनल इक्वेशन ही बची 60H माइनस 11M इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो उससे m की वैल्यू क्या आ गई 60H/11। तो ये इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला डेराइव हो गया, इसका टाइम ऑफ कोइंसाइड कितने मिनट में मिलता है, वो 60 इंटू H/11। H मतलब कितने घंटे बज रहे हैं उस टाइम, आवर। ठीक है, तो 60 इंटू H/11 इतने मिनट पे वो सुइयां मिलती हैं। जैसे अगर मान लो, इस फॉर्मूले को यूज़ कैसे करना है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। एक फॉर्मूले में क्या बताया था, एंगल वाला हाफ ऑफ मॉड ऑफ 60H माइनस 11M, उसी से अब ये एंगल अपना फॉर्मूला निकल के आ गया, टाइम ऑफ कोइंसाइड। ठीक है, तो वो फॉर्मूला क्या है, मिनट इज इक्वल टू 60 इंटू आवर/11। जैसे अगर आपसे पूछे बिटवीन
1 PM and 2 PM, ठीक है, when they will coincide, 1 बजे और 2 बजे के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे ओवर एच अपने को क्या लेना है, 1 लेंगे, क्योंकि टाइम क्या आएगा 1 PM और 2 PM के बीच में 1 बज के कुछ मिनट, है ना, 1 और 2 के बीच में जो भी टाइम आएगा वो 1 बज के कुछ होगा। हाउ मेनी मिनट्स पास्ट 1, तो ओवर की वैल्यू क्या आ गई 1, और फॉर्मूला में डाल दो m इज इक्वल टू 60 इंटू 1/11, 60/11 पूरा कटेगा नहीं है ना, तो ऑलवेज आपको एक मिक्स टाइप का फ्रैक्शन मिलेगा, ये 5/11, ठीक है। तो ये मिनट की वैल्यू आ गई, मतलब 5/11 मिनट्स पास्ट 1, 1 बज के इतने मिनट, तो एग्जैक्ट टाइम क्या होगा 1 बज के 5/11 मिनट, ठीक है। दिस इज ओवर एंड दिस इज मिनट, ये एग्जैक्ट आंसर आएगा, ठीक है। तो ये मिक्स फ्रैक्शन है 5/11, ये ध्यान रखना, 55/11 नहीं, 5/11, 60/11, उसको मैंने कन्वर्ट किया मिक्स फ्रैक्शन में। तो 1 बज के 5 सही 5/11 मिनट, और 5/11 मिनट्स पास्ट 1, ये एग्जैक्ट टाइम है। आप देखो ध्यान से, तो दोनों सुइयां मिलेंगी इस टाइम में, ठीक है। अब देखो मैं बिटवीन 2 and 3 PM, यहाँ पे एच कितना होगा 2, तो मिनट क्या हो जाएगा 60 इंटू 2/11, 120/11। अब देखो हमेशा ये होल नंबर नहीं आएगा, कि मिक्स फ्रैक्शन ही आएगा, क्योंकि फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर हमेशा 11 रहेगा, तो 10/11, तो आंसर क्या हो जाएगा 2 आवर्स एंड मिनट 10/11, AM हो जाए PM हो जाएगा। तो 2 बज के इतने मिनट, ये दोनों सुइयां मिलेगी 10/11, मतलब ऑलमोस्ट 11 मिनट हुए, लेकिन उससे थोड़ा कम है, ठीक है। तो ऐसा कि मिक्स फ्रैक्शन नहीं आएगा आंसर, ये ध्यान रखना। अब आगे क्या यूज कर सकते हैं जैसे हम बिटवीन 3 and 4 PM, 3 बज के कुछ मिनट, तो एच यहाँ पे 3 हो जाएगा, m will be 60 इंटू 3/11 विच इज 180/11, तो अगेन मिक्स फ्रैक्शन में आएगा 16/4/11, ठीक है। ये एग्जैक्ट आंसर है। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, तो सारे कैलकुलेशन सब टाइम तो नहीं बताऊंगा आपको, वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जैसे मैं बोलूँ 10 and 11 PM कब कोइंसाइड करेगी, तो ऐसे यहाँ पे क्या हो गया 10, तो m will be 60 इंटू 10/11, 600/11, ठीक है। तो कितनी बार जाएगा देखो आप, 11 5 जा 55, अच्छा 5 50, तो अब ये पूरा नहीं जाएगा, 54 6/11, ये मिनट आ रहा, बस 10 बज के इतने मिनट होगा, ठीक है। जब दोनों कॉन्साइड करेंगे सुनिए, ओवर एंड मिनट एंड की, तो आप देखिए मिनट हमेशा कोई होल नंबर नहीं आ रहा, हमेशा फ्रैक्शन नहीं आ रहा है, जिसका डिनोमिनेटर 11 है,
अब नेक्स्ट जो टाइम है बिटवीन 11 PM एंड 12 AM, अब याद रखना रात को 11 PM के बाद जो टाइम होता है दैट इज 12 AM, रात के 12 बजे 12 AM हो गया। कब कोइंसाइड करेंगी दोनों सूंघें, ठीक है, नो टाइम निकालना। यहाँ पे एच क्या होगा 11, 11 बज के कितने मिनट, टाइम विल बी 60 इंटू 11/11, तो 11 तो कट गया, मतलब 60 मिनट। इसका मतलब क्या है 11:60 का मतलब क्या है 12 ही बज गया, मतलब 12 बजे ही कॉन्सर्ट हुई रात को, जो अपन देखते हैं 12 बजे दोनों सुनी मिलती, ठीक है। इसका मतलब क्या है नो कॉन्साइड बिटवीन 11 एंड 12। आप ध्यान से देखो 11 बजे और 12 के बीच में कभी भी दोनों सुनियाँ नहीं मिलती हैं, सीधे 12 बजे ही जाके मिलती हैं। 10 और 11 के बीच में अपन ने निकाला था मिली थी 10:54 सम 6/11, ठीक है, 10:54 6/11। उसके बाद 11 और 12 के बीच में नहीं मिली, सीधे जाके 12 बजे ही मिली, मतलब एक टाइम ये मिस हो गया, नो कॉन्साइड बिटवीन 11 एंड 12। तो ये इंपॉर्टेंट फंडा है थी, नो कॉन्साइड बिटवीन ठीक है, वैसे रात में भी होगा और दिन में भी होगा, 2 बार मिस करेगी, तो 2 मिसेस इन 24 आवर्स, ठीक है। तो हमने देखा हर एक घंटे में एक बार मिल रही थी, लेकिन ये 2 बीच में मिस हो गए, नो कॉन्साइड, क्योंकि दिन में 11 और 12 के बीच में और रात को भी 11 और 12 के बीच में। तो इससे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या डिले होगी, 1 डे मीन्स 24 आवर, कितनी बार कॉन्साइड हुआ 24 - 2 टाइम्स मिस मीन्स 22 टाइम्स। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, एक दिन में कितनी बार कॉन्साइड होता है, दोनों सुनियाँ कितनी बार मिलती हैं एक दिन में, एक दिन मतलब 24 घंटे में, तो 24 में से 2 घटा दो जब वो नहीं मिलती, तो 24 - 2 22 टाइम्स। तो ये ध्यान रखना इन ए डे 22 टाइम्स कॉन्साइड। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना, ऑप्शन दे सकते हैं 20, 22, 24, 20। तो आपको ध्यान रखना कितनी बार सुनियाँ मिलती हैं, ओनली 22 टाइम्स, ठीक है। और अपोजिट भी कितनी बार होगी आमने सामने, दैट इज ऑल्सो 22 टाइम्स इन ए डे, ठीक है। अपोजिट मतलब वो 180 डिग्री बनाती है, कॉन्साइड मतलब 0 डिग्री बनेगा, अब अपोजिट मतलब 180 डिग्री बनेगा स्ट्रेट लाइन, तो वो भी 22 टाइम्स इन ए डे होगा। और आवर एंड मिनट हैंड्स एट 90 डिग्री, मतलब राइट एंगल और परपेंडिकुलर। तो यहाँ भी ध्यान से देखिए कितनी बार वो राइट एंगल बनाते हैं, तो 1 घंटे में 2 बार राइट एंगल बनता है, ठीक है। तो वैसे 24 घंटे में 48 टाइम्स बनना चाहिए, लेकिन यहाँ भी मिस होगा, 12 घंटे में 2 बार मिस होगा, 24 घंटे में 4 बार मिस हो जाएगी, ठीक है। तो 48 - 4, the answer is 44 times they are at perpendicular or right angle 90 degree, ठीक है। So now I hope the theory part is clear to you. You can use the shortcut formulas for solving the questions.
Any doubts we can discuss later on in the doubt session. Thank you for friends. Now we'll discuss the topic of calendar. Calendar. This is also topic of reasoning and in continuation with the topic of clocks. ठीक है, तो पूरा टॉपिक क्या था? क्लॉक्स एंड कैलेंडर, जिसको अपन ने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, क्लॉक्स और कैलेंडर। तो नाउ विल डिस्कस कैलेंडर। कैलेंडर आप देखते हैं तो उसका बेसिक पर्पस क्या है? डेट एंड डे। आज कौन सी डेट है और कौन सा डे है, ठीक है। तो दिस इज पर्पस ऑफ कैलेंडर। सपोज टुडे इज 19th March 2021, ठीक है। आज का डेट है 19th March 2021। व्हाट इज डे टुडे? इट इज फ्राइडे, ठीक है। So this we know, we can see in the calendar also, है ना। आपके पास 2021 का कैलेंडर है, so you can see the date and the day. But suppose somebody asks you Indian Independence Day, है ना। भारत कब आजाद हुआ था? इंडियन इंडिपेंडेंस वॉज 15th August 1947, ठीक है। 15th August 1947 में इंडिया पे इंडिपेंडेंट। So somebody asks you what was the day on that particular date, 15th August 1947, ठीक है। तो आपके पास कैलेंडर तो मिलेगा नहीं 1947 का, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे उस दिन कौन सा डे था? मंडे था, ट्यूसडे था, वेडनेसडे था, संडे था, क्या कौन सा डे था, ठीक है। सो फॉर दिस वी हैव टू कैलकुलेट मैथमेटिकली बाय यूजिंग द फॉर्मूलाज which we will discuss later in this topic, ठीक है। तो बेसिक पर्पस क्या है? आपको रेंडमली कोई भी डेट दी होगी, उसका आपको डे निकालना है। तो नाउ we'll discuss some concepts before actually calculating that day. Normal year has got 365 days, ठीक है। जैसे 2021 ये नॉर्मल ईयर है, इसमें कितने डेज हैं? 365। और आपने देखो लीप ईयर भी आता है, एवरी 4 year देयर इज ए लीप ईयर। तो लीप ईयर हैज गॉट 1 day एक्स्ट्रा, 366 days, ठीक है। तो लीप ईयर कौन सा होता है? जो 4 से डिविजिबल हो जाता है। जैसे लास्ट ईयर 2020 was a leap year, ठीक है। बट दिस 2021 is a normal year, है ना। अब 2022 भी नॉर्मल रहेगा, 2023 भी नॉर्मल रहेगा। फिर 2024 जो 4 से डिविजिबल है, अगेन इट विल बिकम ए लीप ईयर। तो लीप ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा होता है, नॉर्मल ईयर में 365 डेज, लीप ईयर में 366 डेज, ठीक है। लीप ईयर में जो 366 डेज होते हैं, मतलब एक दिन एक्स्ट्रा होता है, 365 + 1। तो एक्स्ट्रा डे होता है जो उसको बोलते हैं लीप डे। वो कौन सा होता है? तो आप कैलेंडर में देखें, इट इज 29 फरवरी। नॉर्मल ईयर में फरवरी में 28 डेज होते हैं, अभी 2021 में 28 डेज थे। लेकिन लीप ईयर में जो एक दिन एक्स्ट्रा होता है वो कौन सा होता है? 29 फरवरी, जिसको बोलते हैं लीप डे, ठीक है। Now 1 week means 7 days, you know. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and again
सैटरडे। ठीक है, तो दीज आर 7 days ऑफ ए वीक। अब जैसे नॉर्मल ईयर है 365 days, ठीक है, तो उसमें कितने वीक्स होंगे, नंबर ऑफ वीक्स। तो आई विल डिवाइड 365 बाय 7। ठीक है, क्योंकि 7 days मीन्स 1 वीक, तो अपन 365 को 7 से डिवाइड करेंगे। 7 5 है 35, 7 2 जा 14 1। ठीक है, ये 1 बच गया रिमाइंडर। तो दिस वन इज कॉल्ड द ऑड डे। वीक्स कितने कंप्लीट हो गए, 52 वीक्स कंप्लीट हो गए, लेकिन एक दिन एक्स्ट्रा बच गया जो रिमाइंडर, दैट इज कॉल्ड ऑड डे। तो नॉर्मल ईयर हैज गॉट NY, मतलब नॉर्मल ईयर 52 वीक्स कंप्लीट प्लस 1 ऑड डे। ठीक है, और जो लीप ईयर होगा LY, उसमें 366 डेज है, तो आप उसको 7 से डिवाइड करोगे तो क्वोशेंट वही आ जाएगा 52, लेकिन रिमाइंडर वहां बच जाएगा 2। तो ये आप ध्यान रखना ऑड डेज का फंडा। नॉर्मल ईयर में 1 ऑड डे होता है और लीप ईयर में 2 ऑड डेज। ठीक है, तो नॉर्मल ईयर में 1 ऑड डे मतलब +1, मतलब कैलेंडर एक दिन आगे खिसक जाएगा। 19 3 20 21, आज क्या है, फ्राइडे है, तो 19 3 2022। नेक्स्ट ईयर में जब 19 मार्च आएगी तो कौन सा डे होगा, वी कैन डायरेक्टली से C +1 ऑड डे, क्योंकि नॉर्मल ईयर है 2021 2022, तो एक दिन आगे खिसक जाएगा, तो फ्राइडे +1 इट विल बी सैटरडे। ठीक है, तो फ्राइडे में एक दिन मैंने जोड़ दिया, तो अगला दिन कौन सा आ गया, सैटरडे होगा। आप चाहो तो नेक्स्ट ईयर का कैलेंडर उठा के देख सकते हैं, और उल्टा भी पॉसिबल है, अगर आपको दिया है 19 3 2022 में सैटरडे, 19 3 2021, एक दिन एक साल पीछे होगा तो एक दिन पीछे हो जाएगा, तो फ्राइडे हो जाएगा। ठीक है, नाउ फॉर फाइंडिंग दैट डे, जो शुरू में अपन ने डिस्कस किया था, इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त 1947 ऑफ इंडिया, कौन सा डे था, तो उसके लिए मैं आपको कुछ कोड नंबर बता रहा हूँ, वो आपको लर्न करना है। कोड नंबर ऑफ मंथ्स। ठीक है, एक साल में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ्स, तो इट इज अ 12 डिजिट कोड नंबर। जो भी मैं आपको बताऊंगा उसको यूज करके अपन डेज फाइंड कर सकते हैं इजीली। तो इट इज अ 12 डिजिट कोड नंबर, बिकॉज देयर आर 12 मंथ्स ऑफ ईयर, हर एक मंथ का एक कोड होता है। तो फर्स्ट राइट द कोड नंबर, ये बहुत आपको ध्यान से लिखना और याद करना है। 03 361 462। ठीक है, ये 12 डिजिट वाले नंबर लिखा, याद करने के लिए बीच में डैश लगाया। जैसे आप देखो आधार नंबर में भी, आधार नंबर में कितनी डिजिट होती है, 12 डिजिट्स, इसमें भी 12 डिजिट्स हैं, ये कौन सा आधार नंबर हो गया, कैलेंडर। अब ये मंथ के कोड है उसी ऑर्डर में, 0 किसका कोड है, जनवरी का, फरवरी का भी 3 कोड है, मार्च का भी 3 है, अप्रैल का कोड नंबर कितना है, 6, मई का 1,
जून का 4, जुलाई का 6, अगस्त का 2, सितंबर 5, अक्टूबर 0, नवंबर 3, दिसंबर अगेन 5। ठीक है, ये मैंने कोड नंबर लिखे हैं जनवरी से लेकर पूरे दिसंबर तक के। ठीक है, जो 12 महीने होते हैं एक साल में, ये इनके कोड नंबर है उसी ऑर्डर में। ठीक है, 03, 361, 462, 50, 35। ठीक है, तो आपको याद रखना है कोड नंबर है मंथ के, जनवरी से लेकर दिसंबर तक उसी ऑर्डर में। अब देखो 0 किसका कोड है, जनवरी का कोड 0 है, और किसका 0 है, अक्टूबर। अक्टूबर का फर्स्ट लेटर भी O 0 जैसे ही दिखता है, तो अक्टूबर का भी 0 कोड है। मैक्सिमम कोड किसका है, अप्रैल का और जुलाई का 6 है। मैक्सिमम कोड 6 है, मिनिमम कोड 0 है ना। और ये कोड नंबर आप याद रखना है, इसको अपन यूज करेंगे। तो अपना डेट क्या है, 15 अगस्त 1947। ठीक है, नाउ वी कैन सॉल्व दैट क्वेश्चन कि कौन सा डे था। यहाँ पे मुझे 4 नंबर ऐड करने हैं। कौन कौन से नंबर ऐड करूंगा मैं, फर्स्ट इज डेट। डेट क्या थी, 15, तो 15। ठीक है, सेकेंड नंबर जो मैं ऐड करूंगा मंथ का कोड, अगस्त है ना। अगस्त का कोड क्या है आपका, अभी मैंने बताया था। तो यू कैन सी द कोड ऑफ अगस्त इज 2। ठीक है, अगस्त मंथ का कोड कितना हो गया, 2। देन आई विल राइट लास्ट 2 डिजिट ऑफ द ईयर, ये भी ऐड करेंगे। ईयर का 1947, उसकी लास्ट की 2 डिजिट देखनी है, क्या है, 47। तो मैं 47 भी लिख लूंगा, इन सबको अपन बाद में ऐड करेंगे। एक नंबर और ऐड करना है, 4 नंबर ऐड करना है। लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द ईयर डिवाइड बाय 4। ठीक है, तो 47/4 पूरा तो डिवाइड होगा नहीं है ना, लेकिन उसका इंटीजर पार्ट क्या है, 47/4। तो क्वोशंट इंटीजर पार्ट क्या है उसका, 11 है ना। 3 तो रिमाइंडर बच जाएगा, लेकिन अपने इंटीजर पार्ट देखना है, क्या है, 11। 47/4 is 11 point something, so I have to take the integer part 11. ठीक है, so that is you have to take the quotient. अब इन चारों नंबर को ऐड कर दो। ठीक है, ये जो 4 नंबर लिखे मैंने, डेट 15, मंथ कोड अगस्त का मंथ कोड 2, लास्ट 2 डेट्स ऑफ द ईयर 47, फिर 47/4। 4 से में डिवाइड करने का फंडा क्या, क्योंकि लीप ईयर 4 साल के बाद आता है। ठीक है, तो 47/4, क्वोशंट इज 11। इन सबको ऐड करो, तो 15 + 2 17, 17 + 47 64, 64 + 11 75। ठीक है, तो आपका टोटल कितना आ गया, 75। क्लियर है, क्या क्या नंबर ये ऐड करने हैं, डेट, गिवन डेट, उस गिवन मंथ का कोड नंबर, लास्ट 2 डेट्स ऑफ द ईयर, और लास्ट 2 डेट्स ऑफ द ईयर डिवाइड बाय 4 उसका क्वोशंट, इंटीग्रल पार्ट। ठीक है, ये सब ऐड करके मेरा आ गया 75। अगेन आई विल राइट, ऐड किया था मैंने, 15 डेट थी, 2 मंथ कोड था, 47 लास्ट 2 डेट्स ऑफ द ईयर था, और 47/4 11। इन सबको ऐड करके मेरा 75 बन गया था। ठीक है,
अब मैं क्या करूंगा, डे फाइंड करने के लिए, क्योंकि 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज, तो इसमें 75 को मैं अब 7 से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, पूरा डिवाइड करना है, सिंप्लीफाई नहीं करना, डिवाइड करना है। और देखना है कि रिमाइंडर क्या बचा है। ठीक है, तो 7 10 या 70, रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 5। ठीक है, समझ आ गया। वो 4 नंबर को ऐड करके जो नंबर आया था उसको मैंने 7 से डिवाइड करना है, क्योंकि एक वीक में 7 दिन होते हैं, 7 डेज इन ए वीक। तो मैंने 75 को 7 से डिवाइड किया। फिर क्वेश्चन नहीं देखना, क्या देखना है, रिमाइंडर क्या बच रहा है। तो रिमाइंडर बच रहा है अपना 5। ठीक है, अब इससे डे निकल के आ जाएगा। उसके क्या करना है, रिमाइंडर और डे, इनके बीच में क्या रिलेशन है। रिमाइंडर अगर 1 बचता है दैट इज मंडे, 2 बचता है दैट इज ट्यूसडे, रिमाइंडर का 3 बचता है तो इट इज वेडनेसडे, 4 बचता है थर्सडे। अगर आपका रिमाइंडर 5 बच रहा है लास्ट में, फ्राइडे, 6 बच रहा है तो सैटरडे। और क्या रिमाइंडर पॉसिबल है, डिवाइड किससे कर रहा है अपन, 7 से, तो रिमाइंडर 7 तो हो नहीं सकता। एक रिमाइंडर क्या बच गया, 0 हो सकता है। अगर पूरा डिवाइड हो जाए वो, तो रिमाइंडर इज 0, है ना। जो नंबर अपन डिवाइड कर रहे हैं 7 से, अगर वो 7 का मल्टीपल है तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। तो 0 बचेगा, मतलब कौन सा डे है वो, संडे। ठीक है, तो ये आपको मैंने चार्ट बता दिया कि रिमाइंडर का मतलब क्या, व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ रिमाइंडर। ठीक है, 1 is Monday, 2 is Tuesday, 3 is Wednesday, 4 is Thursday, 5 is Friday, 6 is Saturday and 0 is Sunday। क्योंकि मिनिमम रिमाइंडर 0 हो सकता है, मैक्सिमम 6 हो सकता है जब आप 7 से डिवाइड करेंगे। तो अभी अपन ने देखा जो 15 अगस्त 1947 हमारा इंडिपेंडेंस डे, लास्ट में रिमाइंडर क्या बच गया था, 5। 5 मीन्स इट वॉज ए फ्राइडे, तो अपना आंसर आ गया फ्राइडे। ठीक है, तो आप चाहो तो गूगल पे भी सर्च करके देख सकते हो, 15 अगस्त 1947 वॉज ए फ्राइडे। ठीक है, अब एक दो एग्जाम्पल लेते हैं इसको और समझने के लिए। जैसे मुझे निकालना है 3 फरवरी 1969। ठीक है, कौन सा डे था, रैंडमली एक डेट ले ली, 3 फरवरी 1969। तो 4 नंबर कौन सा ऐड करना है, डेट क्या होगी, 3, मंथ कोड, फरवरी का मंथ कोड क्या है, दैट इज ऑल्सो 3, फिर लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द ईयर 69, फिर उसको 4 से डिवाइड करो। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या आ जाएगा, 17, है ना। ये 4 नंबर ऐड कर दिए मैंने, 3 + 3 6, 6 और 69 75 और 17 92। तो मेरा टोटल कितना आ गया, 92। ठीक है, फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं, वो जो मैंने आपको बताया था, डेट प्लस मंथ कोड प्लस लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द ईयर प्लस लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द ईयर डिवाइड बाय 4 और उसका क्वोशंट या इंटीग्रल पार्ट। ठीक है, तो आपका टोटल कितना आ गया, 92। आप क्या करना है, 92 को किससे डिवाइड करना है, 7 से, टू फाइंड द डे। ठीक है,
रिमाइंडर क्या बच गया लास्ट में? 1. 1 मीन्स इट वॉज ए मंडे, ठीक है, सो दैट डे वॉज मंडे ऑन 3 फरवरी 1969, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। 6 दिसंबर 1992 कौन सा डे था, ठीक है। तो कहना आई विल ऐड डेट कितना अपना 6, मंथ कोड, दिसंबर का मंथ कोड क्या है 5, ठीक है। लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द ईयर 92, 92 डिवाइड बाई 4, पूरे डिवाइड हो जाएगा 23, ठीक है। अभी चारों नंबर ऐड कीजिए, टोटल क्या आ रहा है 6 और 5 11, 11 और 92 103 प्लस 23 126, ठीक है। अपना टोटल कितना आ गया 126। अब मैं क्या करूंगा 122 से डिवाइड करूंगा 7 से, ठीक है। अब देखिए रिमाइंडर क्या आएगा, ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, इंसान बन जाए 7 बचा 5 56 7 8 56, पूरा डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0 0 मतलब क्या है संडे था वो, ठीक है। आप वेरीफाई कर सकते हैं संडे था। अब यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स आपको करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, ठीक है। फॉर ए लीप ईयर, लीप ईयर जो मैंने बताया था जो 4 का मल्टीपल है, इफ द मंथ इज जनवरी और फरवरी, ठीक है। लीप ईयर और जो डेट आपको गिवन है वो जनवरी या फरवरी की है, ठीक है। तो उसमें जो आंसर आएगा उसमें -1 करना है, डे -1, मतलब जैसे आपका आंसर आ गया फ्राइडे, फ्राइडे -1 थर्सडे हो जाएगा वो, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट आपको याद रखना है। दिस इज ओनली फॉर लीप ईयर एंड ओनली फॉर 2 मंथ जनवरी फरवरी। लीप ईयर में बाकी जो 10 महीने मार्च से लेकर दिसंबर तक उसमें एडजस्टमेंट नहीं करनी। एडजस्टमेंट किस में करनी है लीप ईयर में, वो भी सिर्फ 2 महीने जनवरी फरवरी में, डे -1। जैसे आपका कैलकुलेशन से फ्राइडे आ रहा है तो आंसर विल बी थर्सडे, एक दिन पहले का लेना, और संडे आ रहा है तो सैटरडे हो जाएगा, ठीक है, एक दिन पीछे जाना, वो भी सिर्फ जनवरी फरवरी, क्योंकि लीप डे कब आता है मैंने बताया था 29 फरवरी, ठीक है। इसलिए जनवरी फरवरी में एडजस्टमेंट करना उस लीप डे को एडजस्ट करने के लिए, तो डे -1, ठीक है। दूसरा एडजस्टमेंट जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, तो मैंने जो आपको एग्जांपल दिया ध्यान से देखिए वो सब लास्ट सेंचुरी के थे, 1900 कुछ था ना ईयर। अगर प्रेजेंट सेंचुरी की अपन बात करें, ये सेकंड एडजस्टमेंट प्रेजेंट सेंचुरी के लिए, 21st सेंचुरी चल रही है, 2000 से लेके 2099 तक के अगर डेट है इस ईयर में आ रहा है, तो क्या करना है ऐड 100 टू द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द ईयर। और फॉर्मूले में क्या ले रहे थे, लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द ईयर ले रहे थे, है ना, और 100 और ऐड करना है, फिर कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये दूसरा एडजस्टमेंट प्रेजेंट सेंचुरी के लिए है, ऐड 100 टू द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द ईयर एंड देन कैलकुलेट। फॉर्मूला वही रहेगा लेकिन लास्ट 2 डिजिट्स के लिए 100 ऐड हो जाएगा उसमें, मतलब वो 3 डिजिट का नंबर बन जाएगा, है ना। जैसे आज का ही अपन डेट ले लेते हैं, उसको वेरीफाई कर लेते हैं, 19 मार्च
2021, ठीक है, प्रेजेंट सेंचुरी में है ये। तो डेट तो मैं लूंगा 19 ही लूंगा। मंथ कोड, मार्च का मंथ कोड क्या है? 3 है, ठीक है। अब लास्ट 2 डेट्स का 21, उसमें 100 ऐड करेंगे तो 121 लेना मुझे, ना कि 21। फिर इस 121 को 4 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो क्वोशंट क्या आ जाएगा? 30। अब इनका टोटल करना है, इन 4 नंबर का, ठीक है। मैंने एडजस्टमेंट कर दी इसमें। तो 19 प्लस 3 कितना हो गया आपका? 22 प्लस 121, 143 प्लस 30, 173। तो टोटल कितना आ गया? 173, ठीक है। क्योंकि ये प्रेजेंट सेंचुरी की बात हो रही है तो उसमें 100 ऐड कर दिया मैंने 21 में, लास्ट 2 डेट में 21 लेने के बाद मैंने उसमें 100 ऐड करके 121 ले लिया। फिर उसको 4 से डिवाइड किया और कैलकुलेट किया, फिर चारों नंबर को ऐड किया, तो टोटल मेरा आ गया 173, ठीक है। अब 173 को किससे डिवाइड करना है? 7 से। फंडा वही है, रिमाइंडर निकालने के लिए 7 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करेंगे 7 2 जा 14, कितना बचा? 3, ऊपर से आया 3, 33। 7 4 जा 28, कितना बच गया? 5। रिमाइंडर क्या बच गया? 5। 5 मतलब फ्राइडे। तो वेरीफाई हो गया आज का 19 मार्च 2021 इज फ्राइडे, ठीक है। एक और डेट लेते हैं जो जब ये सेंचुरी शुरू हुई थी, 1/1/2000, मैंने कौन सा डे था उसमें? 1/1/2000। तो डेट 1, मंथ कोड जनवरी का 0 है, लास्ट 2 डेट अब 00 पे 100 ऐड करूंगा मैं, तो अपना क्या लेना है? 100, ठीक है। और 100 डिवाइड बाई 4, दैट इज 25। तो ऐड कर दो आप, 1 प्लस 100 प्लस 25, 126, ठीक है। और 126 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0। 0 मीन्स संडे। अब दिस इज रॉन्ग आंसर, क्यों? मैंने आपको एक एडजस्टमेंट क्या बताई थी, अगर लीप ईयर है और जनवरी फरवरी का मंथ है तो अपने को एक दिन पीछे जाना है। तो अपनी डेट क्या थी? 1/1/2000। तो जनवरी का मंथ है और लीप ईयर भी है, तो मुझे -1 करना है ना। तो संडे नहीं था, संडे के पहले क्या था? सैटरडे। करेक्ट आंसर इज सैटरडे। तो याद ध्यान रखना, यहाँ पे मैंने दोनों एडजस्टमेंट लगाई है ना। एक तो प्रेजेंट सेंचुरी का इसलिए 100 ऐड किया 00 में, और दूसरा लीप ईयर था ये 2000 और मंथ भी जनवरी का था, तो सेकंड एडजस्टमेंट में लग गया डे -1, तो संडे -1 सैटरडे। Now we can take a question from the book. What will be the day of week on 15th August 2010? है ना, सेकेंड क्वेश्चन है। डे निकालना है, कौन सी डेट है? 15 अगस्त 2010, ठीक है। तो अगेन आई विल अप्लाई अवर फॉर्मूला। डेट क्या है? 15,
15 मंथ कोड अगस्त का क्या है 2। अब प्रेजेंट सेंचुरी है तो ऐड 100 टू लास्ट 2 डिजिट 10, तो 10 प्लस 100 110। ठीक है, 110 को आप डिवाइड करो किससे 4 से, तो क्वोशंट क्या आएगा 27। अगेन ऐड करके देखो आप ऐड क्या आएगा। 137 139 और 15 154। ये टोटल ये आ गया 154। ठीक है, तो यहाँ मैंने कौन सी एडजस्टमेंट लगाई बस कि लास्ट 2 डिजिट में 108 किया क्योंकि प्रेजेंट सेंचुरी है और 2010 तो वैसे भी लीप ईयर नहीं है, तो अब इसमें 154 आ गया आपका टोटल। 154 को आप 7 से डिवाइड करो, पूरा डिवाइड हो गया, मतलब रिमाइंडर क्या बचा लास्ट में 0 0। मतलब आंसर क्या है आपका संडे 15 अगस्त 2010 वाज अ संडे। ये बुक का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक और कॉन्सेप्ट लिख लो, लास्ट डे ऑफ ए सेंचुरी कैन नॉट बी टीटीएस। टीटीएस मतलब ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे। कोई भी सेंचुरी इन 3 दिन में एंड नहीं हो सकती। लास्ट डे ऑफ ए सेंचुरी कैन नॉट बी ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे। ये भी एक इंपॉर्टेंट फंडा है इसमें। इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी है, आप देखो क्वेश्चन नंबर 1। लास्ट डे ऑफ ए सेंचुरी कैन नॉट बी मंडे वेडनेसडे ट्यूसडे फ्राइडे। आंसर इज ट्यूसडे। ठीक है, बाकी मंडे हो सकती है, वेडनेसडे हो सकती है, फ्राइडे हो सकती है, संडे हो सकती है, लेकिन ये 3 दिन पॉसिबल नहीं है लास्ट डे ऑफ ए सेंचुरी। ठीक है, तो मैंने आपको थ्योरी बता दी कैसे डेट गिवन है, आपको कैसे डे निकालना है, एडजस्टमेंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो बाकी अब आप सॉल्व कर सकते हैं बुक से, ऑनलाइन पोर्टल से। So this was the second part of that topic, clocks and calendar. रीजनिंग का इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आप चाहो तो आपकी डेट ऑफ बर्थ लेके उसका डे निकाल सकते हो, है ना, आपके हॉरोस्कोप में दिया होगा तो आप वेरीफाई कर सकते हो, है ना, योर डेट ऑफ बर्थ, what was the day on that date. This is like assignment for you. So keep on practicing from book and online portal. Any doubts you can discuss later on. Thanks for watching and listening.